थैंक यू सो मच गाइस, मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए। आपने मेरी हिम्मत बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी है और इसी हिम्मत के साथ मैं आ चुकी हूँ आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सा व्लॉग लेकर प्राकृतिक खेती का। और मैं आज इतनी खुश हूँ और इतनी मतलब मोटिवेट फील कर रही हूँ कि आज मैंने पूरी 3 प्रकार की खादें बनाई हैं जो कि हमारे प्राकृतिक खेती के सबसे मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। तो वो सारी चीजें आज मैंने बनाई हैं। बीजामृत, जीवामृत और घनजीवामृत, तीनों अमृत आज मैंने बना दिए हैं अपनी फसलों के लिए। और मक्की की अभी बुआई करने वाले हैं हम कुछ ही महीनों के बाद, तो उसकी स्टार्टिंग मैंने अभी से कर दी है खाद बनाने की। गोबर की नंबर 1 जो दुनिया की नंबर 1 खाद है मतलब हमारा घनजीवामृत, वो मैंने बनाना शुरू कर दिया है। तो भाई बाकी तो आप सब कुछ देख लोगे। तो एक गाना हो जाए, तो गाना कुछ इस तरह से है, मेरा जो सफर है वही मेरा घर है, मुझे कोना दुनिया की है परवाह, मैं हूँ एक मुसाफिर। बाय बाय बाय। बाकी आप देखो यार ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। सो आज हम बनाने वाले हैं घनजीवामृत। मैं कल ही बेसन लेकर आई थी, कल मैं बाजार गई थी और कल मैं बीमार भी थी, तो आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हूँ आप सबकी कृपा से। आप काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हो मुझे, सो थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। और आज हम बनाने वाले हैं घनजीवामृत। घनजीवामृत तो हम पहले भी बनाते थे बट अब से हमने स्टार्ट कर देना है घनजीवामृत। किसके लिए बनाना हमने करनी है थोड़े ही महीनों के बाद, किसकी बुआई करनी है हमने, मक्की की बुआई करनी है। तो मक्की की बुआई के लिए हम अभी से जो है घनजीवामृत बनाना शुरू कर देंगे। अगर आप भी मक्की की बुआई करते हो तो आप भी अभी से उसे बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमने हर एक खेत में मतलब अच्छा खासा हमने घनजीवामृत देना है। क्योंकि उससे क्या होता है कि जो बीज अंकुरण की क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे क्या होगा, आप जितना भी बीज डालोगे अपने खेतों में मक्की का वो अच्छे तरीके से निकल आएगा। और इसे हमने बुआई के साथ साथ ही जब हल चलाते हैं ना खेतों में, तभी उसके साथ साथ ही उसका छट्टा देना होता है। उससे काफ़ी अच्छी उसकी ग्रोथ हो जाती है। एक तो ग्रोथ भी अच्छी होगी और जो एक एक बीज है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से निकल कर आएगा। और बीज जब उगा आता है ना तो काफ़ी सारी बीमारियां भी लगने लग पड़ती हैं। थोड़े दिनों तक तो ठीक चलती है हमारी मक्की, बट थोड़े टाइम के बाद उसमें क्या आ जाती हैं, बीमारियां लगने लग पड़ती हैं। तो वो रोग प्रतिरोध का भी काम करता है हमारा घनजीवामृत, इसलिए हमने उसका प्रयोग भर भर के करना है अपने खेतों में। तो इसलिए हम अभी से शुरू कर देंगे मक्की की बुआई के लिए घनजीवामृत तैयार करना। फटाफट से बनाते हैं घनजीवामृत, सो लेट्स गो। तो ये है हमारा वो घनजीवामृत जो हमने काफ़ी टाइम से बनाकर रखा हुआ है और ये अच्छे से सूख भी गया है। ये देखो अच्छे से बुरबुरा हो गया है। और इसे तो हमने ढक कर ही रखा था, पर ना अब गर्मियाँ आ गई ना जैसे, तो यहाँ पर धूप काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। तो ये सुबह रखा था मेरी बहन ने, तब धूप नहीं थी यहाँ पे, तो अब काफ़ी ज़्यादा धूप पड़ रही है। तो मैं सोच रही हूँ नीचे बनाऊँगी। और ये सूख गया है तो इसे स्टोर करके रख लूँगी, दाल में डाल के मैं इसे छत के नीचे रख दूँगी। तो इसे आप पूरा साल भर स्टोर करके रख सकते हो। तो मैंने फ़ोन को अच्छे तरीके से यहाँ पर सेट कर दिया है। तो अभी मैं इसे फटाफट से डाल लेती हूँ तरपाल में और स्टोर करके रख देती हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज, आपने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्टिव फील करवाया और इतना मोटिवेट फील कराया है ना। मेरे को सच्ची कमेंट पढ़ के इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना कि मुझे आप सभी सपोर्ट कर रहे हो, मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है। चाहे लोग मुझे कुछ भी कहें, बट आप जब लोग मेरे साथ हो, आप मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ है, तो मुझे किसी की भी टेंशन नहीं, किसी की परवाह ही नहीं है। लोग चाहे जो मर्जी कहें, बट जब आप मेरा साथ देते हो ना तो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है, खुशी आ जाती है और मोटिवेशन आ जाती है। मुझे कोई भी मोटिवेशन वाली वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे इतना अच्छा खासा मोटिवेट कर रही है। सो थैंक यू सो मच। आपका जितना धन्यवाद करो उतना कम है। तो आज इसी मोटिवेशन के साथ मैंने आज पूरे 3 प्रकार की जो हमारी खादें होती हैं, मतलब हमारे जो प्राकृतिक खेती के मेन पॉइंट्स होते हैं। मुझे बोरी मिल गई, ये बोरी मिली मुझे, थोड़ी सी फटी हुई है पर कोई बात नहीं, यहाँ से फटी हुई है, बाकी ये सेफ है, ठीक है। तो इसमें मैं बोरी में डाल के रख देती हूँ। तो अब इसे बोरी में डालना पड़ेगा, डबल काम करती हूँ मैं तो आप सभी मुझे इतना अच्छा अभी सपोर्ट कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, तो मुझे तो लग रहा है वो दिन दूर नहीं जब वाकई में लोग भी मुझे, जो मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, वो कहना शुरू कर देंगे, वाकई निकिता क्या तूने प्रोफेशन चूज किया है यार, वाकई मान गई तुझे, जो तूने कहा वो तूने करके भी दिखाया है। गाइस ये बोरी ना बहुत ही ज्यादा नाजुक है, देखना भी, ये देखो फट गई। मैं इसको जरा सा पकड़ रही, कहीं से भी ना ये फट जा रही है, ये गल गई है शायद ना। तो
तो इसे बहुत ही आराम से लेकर जाना पड़ेगा मुझे नीचे। तो ओ बच्चू, ओ ये तो यहाँ से भी फट गई यार, क्या हो रहा है मेरे साथ, इतने गलत काम क्यों हो रहे हैं आज। कोई भी काम सही तरीके से हो ही नहीं रहा, क्या हो गया भाई आज। तो चलो मैं इसे ना ऐसे बहुत ध्यान से उठाना पड़ेगा, तो आप यहीं पे रहो और मैं इसे उठा कर लेके जाती हूँ, छत पे रखाती हूँ। ये रखी है, ये फट गई यहाँ से पूरी, और यहाँ पर गिर गया था, उठा दिया मैंने इसे। और ये भी हमने स्टोर करके रखा हुआ है। तो ये भाई हमारी मक्की की बिजाई के लिए तैयार हो रहा है हमारा घनजीवामृत। तो यहाँ पर बनाने का डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि इतनी मुश्किल से पहले ऊपर सामान चढ़ाया सारा, अब फिर नीचे लेकर जाऊँगी तो टाइम ऐसे ही हो जाएगा, तो फटाफट यहीं पर बना लेती हूँ, है ना। तो पहले तो इस गोबर को अलग अलग कर देती हूँ, मतलब बिखेर देती हूँ इसे। तो फावड़े की मदद से इसे बिखेर देना है। दिखाई नहीं दे रहा ना, ये देखो, इसे देखो आप, मिल रहा है, थोड़ा दूर कर लेती हूँ। हाँ मिल रहा है। ओके, तो अब मैं शुरू कर देती हूँ अपना काम। इसके चिथड़े कर लेने पहले। तो आज तक ना मुझे कोई पोएम याद नहीं हुई है, बट जो याद है वो सुना देती हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं आती। तो मैंने भी बस वही कोशिश करते रहना है। तो गोबर को मैंने अच्छे तरीके से अलग कर लिया, जैसे कि आप देख रहे हो कि मिल रहा है ना आपको। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा, हमने डाली है बिना केमिकल की मिट्टी। पहले तो आप ये मिट्टी देखना, मिल रही है, देखो कितनी मैली मिट्टी है ना, मतलब कितना ज़्यादा इसमें गोबर और सारे पौष्टिक तत्व तो बहुत ही ज़्यादा भरपूर मात्रा में है। ये हमारे किचन गार्डन की मिट्टी है, जहाँ पर हम कोई भी केमिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, यूरिया डाया कुछ भी नहीं डालते हम, ना ही कोई स्प्रे करते हैं। और ये देखो कितनी बढ़िया मिट्टी है। तो ये डालेंगे हम। अगर आपके पास बिना केमिकल की मिट्टी नहीं है तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे की मिट्टी ले सकते हो, या मेड़ की मिट्टी, ठीक है। और आज तो मुझे ना कुछ ज़्यादा ही खुशी हो रही है, तो खुशी खुशी मैं काफ़ी ज़्यादा चिल्ला भी रही हूँ। कल लेकर आई हूँ बेसन, जो पैकेट वाला बेसन होता है ना, वो था 40 रुपये किलो, आधा किलो, और ये वाला 35 रुपये आधा किलो था, तो मैं ये लेकर आई हूँ। तो ये हमने डाल देना है 1 मुट्ठी। ये मैं अपनी वो वाली कमाई से लेकर आई हूँ। इस बार नहीं मैंने पापा से मांगे पैसे, जो मेरे को संसाधन भंडार से मिले थे ना पैसे, जो लोगों ने दिए थे, 30-40 रुपये हो गए थे, तो उतने का बेसन आ गया ये। और गुड़ था, गुड़ पापा ही लेकर आए थे पहले से ही, तो मैंने बोला इस बार मैं अपनी मेहनत से ही लेकर आऊँगी। तो साथ साथ में मैं सेल भी करती रहती हूँ इन चीज़ों को संसाधन भंडार की मदद से, और फिर इसका काम हो जाता है हमारा। तो इसे भी हमने ना एक जगह नहीं डालना, हमने पूरा अच्छे तरीके से इसे बिखेर के ही डालना है। तो मेरे मोस्ट ऑफ द सपने पापा जी ने पूरे कर दिए, बस अब उनके सपने पूरे करने की बारी है भाई। अब हम डालेंगे गुड़। अभी हम ऐसे नहीं डालेंगे, इसका हमने अच्छे से बुरबुरा कर देना है इस तरह से। तो अब डालेंगे इसे भी पूरे गोबर में। तो उनके सपने पूरे करने के लिए मुझे जितना मर्जी हार्डवर्क करना पड़ेगा ना, मैं करके ही रहूंगी। सब कुछ डालने के बाद हमने क्या करना है, फिर से अपने फावड़े को प्रयोग में लाना है, और इसी से हमने इस पूरी जो भी हमने चीज़ें डाली है इनको मिक्स कर देना है। तो ये गोबर की सबसे बेस्ट खाद है। अगर आप नॉर्मली गोबर फेंकते हो अपने खेतों में, तो उसे मत फेंका करो, वो मिट्टी के समान ही है। क्योंकि साइंस पता क्या कहती है, वैज्ञानिक पता क्या कहते हैं, कि जो ताज़ा गोबर होता है ना, उसमें लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीव होते हैं। और जो आप खेतों में फेंक के आते हो ना गोबर, वो तो मतलब सालों तक तो वहीं पर रहता है। तो उसके लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीव मर गए, फिर बारिश पड़ रही है, धूप पड़ रही है, थोड़े वो मर गए, आधे बह गए, तो बचा क्या, मिट्टी बची। फिर तभी तो इतनी खरपतवार आपके खेतों में तैयार होती है ना तैयार, जो घास होता है वो तभी तो तैयार होता है। क्योंकि अब पहले तो मैं इस चीज़ को नहीं करती थी, इतना ज़्यादा फोकस नहीं करती थी, मंथ में एक आध बार करती थी। बट अब डेली जब मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही हूँ ना, तो काफ़ी मतलब देखने में ही पता चल जाता है कि वाकई में असर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो लो जी, इसे अच्छे से मिक्स कर दिया, और थोड़ा दूर कर देते हैं इसे, ताकि अच्छे तरीके से ये सूख भी जाए।
और आज भी ना आप सभी बहुत अच्छे अच्छे वाले कमेंट करना और मुझे मोटिवेट करना। ओके, अच्छे से इसे मैंने बिखेर भी दिया है। तो मैं बैठ जाती हूँ, मैंने फिर करती हूँ आप सबसे बात। मैंने बात ये करनी थी कि कुछ लोग होते हैं ना, कोई लोग ऐसे होते हैं वो ना प्राकृतिक खेती को ना स्टार्टिंग से शुरू नहीं करते। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अब हमने मक्की की बुआई करनी है, तो सबसे पहले हमने घनजीवामृत डालना है उसमें साथ साथ में, ठीक है। तो इसलिए हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। पर कई लोग ऐसे होते हैं ना जो मतलब आधे रास्ते से स्टार्ट करते हैं, मतलब जैसे उन्होंने पहले कुछ नहीं किया, बुआई के टाइम ना घनजीवामृत दिया ना जीवामृत दिया, कुछ भी नहीं दिया, बीच में चले जाएंगे। मतलब जैसे कोई बीमारी लग गई है मक्की में, पहले तो अगर आप इस चीज़ का प्रयोग करते हैं ना स्टार्टिंग से ही, तो आपकी फसल में कोई बीमारी नहीं लगेगी। सूक्ष्म जीव तो पहले से होंगे, तो जो मक्की की ग्रोथ है वो तो पहले से बेस्ट होगी। पर फिर वो आते हैं, स्प्रे लेते हैं, फिर कहते हैं कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि पहले से उन्होंने इतने केमिकल डाले होते हैं कि उसी की निंदा करने लग पड़ते हैं कि प्राकृतिक खेती तो बेकार खेती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये ऐसे है ये वैसे है। करना है जैसे बताया गया है उसी के अनुसार करना है, ये नहीं अपनी मर्जी से कुछ ज़्यादा डाल दिया कुछ कम डाल दिया। जैसे अभी पिछले साल हमारे यहाँ के किसान हैं, उनको ना मैंने जीवामृत दिया, उन्होंने पता क्या किया, लालच के चक्कर में उन्होंने ना ज़्यादा जीवामृत डाल दिया, मतलब ज़्यादा जीवामृत डाल दिया और पानी कम डाला। मैंने उनको ये बात बताई भी कि पानी जितना बताया उतना ही रखना है, ये नहीं कि लालच में सोच के मतलब ज़्यादा हो जाएगा उससे फिर जल भी सकता है। बट उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और फिर उन्होंने ज़्यादा जीवामृत दे दिया और पानी कम डाला था, तो वो उनके प्याज और लहसुन जल गए। तो जितनी मात्राएं बताई है उतना ही प्रयोग करना है, ये नहीं खुद की मर्जी से ही ज़्यादा कम कर दिया। तो इसमें भी पूरी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ये कोई फालतू या बेकार चीज़ें नहीं, ये काफ़ी असरदार चीज़ें हैं। और आज मेरी बहन ने एक और चीज़ मुझसे शेयर करी, उसे मुझसे ज़्यादा नॉलेज है प्राकृतिक खेती का, क्योंकि पहले वही करती थी खेत का काम। हाल मैंने पूरी जिम्मेदारी उठाई है, तो मैं पूरी जिम्मेदारी को निभाना भी चाहती हूँ। तो उसने मुझे आज बताया कि ये जो होता है ना जीवामृत, जीवामृत हम जो भी दे रहे हैं ना नेचुरल तरीके से, नेचुरल चीज़ें बनाकर, इससे जो हमारे इन्वायरमेंट के जितने भी पक्षी हैं या मतलब नेचर की जितनी भी चीज़ें होती है ना, ये सारी अट्रैक्ट होती हैं। चींटियाँ, मधुमक्खियाँ और चिड़ियाँ, ये सारे कौवे वगैरह, ये सारे अट्रैक्ट होते हैं इन चीज़ों से। और फिर ये जब हमारे खेतों में आकर जो लूड़ियाँ बोलते हैं ना, अभी हम लूड़ियाँ बोलते हैं, लूड़ियाँ होती हैं ना, उनको खाते हैं। फिर खा के मतलब वो हमारी फसलों को भी रोगों से बचाएंगे, उन टिड्डे मकोड़ों से जो फसल को ख़राब करेंगे उनसे बचाएंगे, वो खा लेंगे, क्योंकि उनको तो पसंद आ रही है हमारे खेतों की खुशबू, क्योंकि हम डाल रहे हैं ये पूरी नेचुरल चीज़ है। अगर आप केमिकल डालोगे, केमिकल की स्मेल से तो हमें कुछ होने लग पड़ता है। तो ये तो प्रकृति की बनाई हुई चीज़ें हैं, इनको थोड़ा ना केमिकल अच्छा लगेगा, इनको भी तो प्राकृतिक चीज़ें अच्छी लगेगी। तो हमारे खेत में आएंगे ये और उसे खा जाएंगे और हमारे खेतों को तो आधे रोग से वही बचा लेंगे। दूसरी चीज़ ये थी कि वो जो पक्षी वगैरह होते हैं वो पता नहीं कहाँ कहाँ की चीज़ें खाते रहते, कुछ ना कुछ तो खाते रहते हो, खाते नेचुरल का ही है। तो जो उनका फिर वो हमारे खेत में जब आएंगे तो उनका जो वेस्ट होता है, मटेरियल वेस्ट जो भी, तो वो भी हमारे खेतों में आएगा। तो उसमें भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में मतलब हमारे पौष्टिक तत्व मिले होते हैं, तो वो भी हमारे खेतों में चले जाएंगे। तो ये भी बहुत ही उपयोगी सा पॉइंट था जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती थी। तभी तो कहती हूँ प्राकृतिक खेती के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। तो स्टार्ट कर दो, थोड़े से ही शुरू करो, आपको खुद जब फायदे दिखेंगे ना आपने फिर आ जाना है थोड़े से लालच में कि नहीं भाई इतने सारे फायदे हैं, हम क्यों केमिकल कर रहे हैं, तो चलो प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती थी। नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है उसमें, इसीलिए हम कहते रहते हैं प्राकृतिक खेती में, इसलिए देसी गाय के गोबर को सर्वश्रेष्ठ माना गया और गुत्र को भी। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग ज़रूर करें। तो अभी ये तो हो गया, घनजीवामृत बना रही है और बातें भी काफ़ी ज़्यादा कर ली है, ज़्यादा थसला रही है और बातें कुछ ज़्यादा ही कर ली मैंने, 5 मिनट तक बातें कर ली। वाह तालियां। जब मैं बोलने लगती हूँ ना नॉन स्टॉप ही बोलती रहती हूँ। तो चलो यार काम की बात करते हैं। अब चलो रिजल्ट दिखाती हूँ, यहाँ पर लगा हुआ है गोभी, तो आओ देखो कितना बड़े बड़े तैयार हो, इतने बड़े बड़े पीसेस देखने के लिए। किसके? गोभी के, फूल गोभी के, जितने केमिकल वालों के भी नहीं होते उससे भी बढ़िया गोभी हुआ है हमारा। तो ये देखो देखो कितना बड़ा फूल है ये, इतना बड़ा है ये, और है भी कितना बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल हेल्दी और पूरा वाइट वाइट, और कोई भी बीमारी भी नहीं लगी है इसमें। देखो ना इसमें लूड़ियाँ पड़ी हैं ना कुछ है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये तैयार हुआ है। और भी पीसीस लग रहे हैं अभी गोभी के,
यहाँ पे भी होगा। ये अभी ये देखो, ये भी कितना बड़ा है और ना कोई बीमारी है। तो देखा आपने, ये तो देख लिया आपने कि फूल गोभी इतना बड़ा हो गया है। तो ये पता किसकी मदद से हुआ है? ये देखो, ये हमने दी हुई है नाइट्रोजन, मतलब हमने लगाए हुए मटर जो कि हमारे फूल गोभी को डायरेक्ट नाइट्रोजन प्रदान कर रहा है, जिससे कि हमारा फूल गोभी काफ़ी बढ़िया चल रहा है। और यहाँ पर 2 गोभी के और पीसीस थे जो कि हमने सुबह ही हार्वेस्ट किए हैं। वो काफ़ी बड़े हो गए थे तो हमने उसे हार्वेस्ट कर लिया है। से रिजल्ट है हमारे जीवामृत के, घन जीवामृत के। तो आप भी इसी तरह से प्राकृतिक खेती को अपनाएं और इतने बढ़िया से रिजल्ट पाएं। तो अब हम बनाने वाले हैं जीवामृत। जैसे हमारा घन जीवामृत बनता है ना, वैसे ही ये बनता है, बट उसमें पानी नहीं डलता, इसमें पानी डलता है। तो इसके लिए मैंने सुबह ही पानी भरा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ठहरा हुआ पानी नहीं चाहिए, मतलब काफ़ी दिनों से स्टोर पानी नहीं चाहिए। इसके लिए बिल्कुल फ्रेश पानी चाहिए होता है, इसलिए मैंने इसे सुबह भर लिया था। और भी हमें इसके लिए ताज़ा चाहिए होता है, जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि ताज़े गोबर में ही नाइट्रोजन और जो भी होते हैं देसी गाय के गोबर ही अच्छे तरीके से पाए जाते हैं। तो ये देसी गाय का गोबर है और वो भी ताज़ा। इसमें मिट्टी, मुट्ठी बेसन इसमें डाल देंगे। गुड़, तो इसे भी हम अच्छे से इसका चूरा बनाकर ही डालेंगे, थोड़ा और डालेंगे। तो ये है गाय का गौमूत्र। लास्ट स्टेप हमारा ये रहता है कि हमने इसे डंडे की सहायता से घोल देना है पूरे 2 मिनट तक। डंडे की सहायता से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से घोल दिया था और अब इसे कपड़े से ढक कर रख देना है। बनाने वाले हैं अभी बीजामृत, जिसके लिए मैंने सारा सामान ले आई हूँ। पानी, चूल्हे की धूल, मिट्टी और गोबर, और ये रहा गुत्र। तो इसके लिए हमें ये पूरी 5 चीजें चाहिए होती है। इसे कहते हैं बीजामृत। तो बीजामृत हम क्यों बना रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि प्राकृतिक खेती कर रहे हो तो स्टार्टिंग से ही हमने शुरू करनी है। ये नहीं कि बीच में अगर कोई बीमारी लग रही है या फसल बड़ी नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसका छिड़काव कर दिया। नहीं, स्टार्टिंग से ही उसे अच्छे तरीके से शुरू करना है ताकि आगे जाकर प्राकृतिक खेती अपना अच्छे तरीके से काम कर पाए। तो फर्स्ट स्टेप यही आ जाता है। इसे बनाना किस तरह से ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले चूल्हे की धूल को डाल देंगे हम पानी में, जो होंगे उसी हिसाब से हमने पानी ले लेना है। तो उस हिसाब से बाकी की, तो सबसे पहले मैंने चूल्हे की धूल डाल दिया। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चूना डाल सकते हो, वो भी 1 चुटकी। और उसके बाद डाल देनी है हमने बिना केमिकल की मिट्टी, जो कि हमारी काफी ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है, तो ये डाल देनी है। फिर उसके बाद डाल देना है ताजा गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर। तो ये डाल देंगे हम देसी गाय का गुत्र, से भी डंडे की सहायता से घोल लेंगे घड़ी की सुई की दिशा में। पोटली में अपने बीजों को बांधकर इसमें डिप करना है, फिर इनको सुखाना है छाया में ही। तो सूखने के बाद उसे आप जहां भी उसको बोना चाहते हो बीज को, वहां लगा सकते हो। अगर आप गीले बीजों को ही लगा दोगे तो उससे क्या होता है कि फंगस जो होती है ना, फफूंदी, वो लग जाती है, उससे बीज फिर निकलता नहीं है और बीमारियां लग जाती हैं। तो ये आपने विशेष ध्यान रखना है इस बात का। 24 घंटों के बाद ये बनकर तैयार हो जाएगा, तो 24 घंटे के बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हो। ये था आज का हमारा प्राकृतिक खेती का व्लॉग, जिसमें हमने बनाया है मक्की के लिए अभी से शुरू कर दिया है घन जीवामृत बनाना, और केमिकल वाले फार्मर्स ने डिमांड की है जीवामृत की, वो भी बना दिया है। और खुद के लिए हमने बनाया है बीजामृत, जिसका हम प्रयोग कल करेंगे अपनी। ये था आज का हमारा प्राकृतिक खेती का व्लॉग। आपको ये व्लॉग कैसा लगा? इसमें मैंने काफी सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करी अच्छे से, जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप भी इस चीज से मोटिवेट होकर इस चीज की तरफ चले बढ़े आगे और प्राकृतिक खेती को अपनाएं। सो गाइस, ऐसे ही प्राकृतिक खेती के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाए। बाय बाय, मिलते हैं आपको कल एक और नए व्लॉग के साथ।